हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना सीख रहे थे। लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि अगर हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर जाएं तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर रिएक्शन का ऑर्डर ही पता नहीं होगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। और अलग अलग क्वेश्चन में कभी रिएक्शन जीरो ऑर्डर का मिलेगा, कभी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा, और प्रत्येक ऑर्डर के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऑर्डर पता करने के तो कई मेथड्स होते हैं, लेकिन उन सारे मेथड्स को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो ऑर्डर पता करने का एक मेथड बताया गया था रेट कांस्टेंट के यूनिट के बेसिस पर। तो आज के क्लास में हम लोग ऑर्डर से रिलेटेड ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे, और अगर समय रहा तो हम लोग कुछ थ्योरी भी आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन है वो मेनली हम लोग का न्यूमेरिकल पार्ट पर बेस्ड होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन से। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो ये एक केमिकल रिएक्शन दे दिया गया है, ए बी और सी रिएक्ट कर कर क्या बना रहे हैं, डी और ई बना रहे हैं, ठीक है ना। द रिएक्शन 2a प्लस बी प्लस सी से क्या बन रहा है, डी और ई इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर पाया गया इन ए। तो ये रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है। डाटा याद रखना है। तो ये केमिकल रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर इन बी, बी के रेस्पेक्ट में ये सेकंड ऑर्डर का है, एंड जीरो ऑर्डर इन सी। तो ये केमिकल रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का है, और सी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का है। ये हम लोग का डाटा दे दिया गया। अब हमें निकालना क्या है, तो गिव द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है, और दूसरा क्या निकालना है, तो अगर ए बी और सी तीनों के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दें तो रेट पर क्या इफेक्ट होगा। तो सेकंड पढ़ते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट इन रेट, रेट में क्या इफेक्ट होगा ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी 2 टाइम्स। तो हम लोग क्वेश्चंस के डाटा को अपने माइंड में सेट करें। इस केमिकल रिएक्शन में ए का ऑर्डर बता दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ये केमिकल रिएक्शन बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का है, और ये केमिकल रिएक्शन सी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का है। तो ये केमिकल रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का, और सी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का। हमें इस रिएक्शन का रेट ला लिखना है, और ए बी और सी के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर देंगे तो रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग आते हैं रेट ला कैसे लिखेंगे। तो अगर इन जनरल बोले तो R इक्वल टू के ए के पावर x, बी की पावर y और c की पावर z। ये जो पावर है उसी को तो हम लोग ऑर्डर कहते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में ऑर्डर बता दिया गया है ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का, तो ए की पावर कितना होगा 1, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का तो बी का पावर कितना हो जाएगा 2, और सी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का तो सी का पावर कितना आ जाएगा 0, और किसी भी टर्म का पावर 0 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो R इक्वल टू के ए की पावर 1 और ये b का स्क्वायर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का, पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ए बी और सी तीनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें। भाई यहाँ पर रेट में सी का तो कॉन्सेंट्रेशन आ ही नहीं रहा है, तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है 2 टाइम्स, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है, बी के कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर देना है, बी के कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर दें तो प्योर मैथमेटिकल पार्ट है। अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, बी के कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही डबल करेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4।
तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 2, 4 इंटू 2 मिलकर कितने हो जाएंगे 8 टाइम्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए के कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही डबल करेंगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई बी के कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही डबल करेंगे तो बी का स्क्वायर है तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 टाइम्स ये मिलकर कितना हो जाएगा हम लोग का 8 टाइम्स हो जाएगा। तो रेट इंक्रीजेज बाई 8 टाइम्स, रेट इंक्रीजेज बाई 8 टाइम्स, रेट जो है 8 टाइम्स क्या कर जाएगा हम लोग का इंक्रीज कर जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला क्या जा रहा है, रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कोई रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का पाया गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रेस्पेक्ट में उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 2। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल्ड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया, द रेट ऑफ रिएक्शन विल। तो क्वेश्चंस के डाटा को ध्यान दें, कोई केमिकल रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के रेस्पेक्ट में, वो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे, रिएक्शन का रेट पर क्या इफेक्ट होगा निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले रेट लॉ पर आते हैं, रेट लॉ पर चलें तो R इक्वल टू के कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा स्क्वायर। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दिया हुआ था 2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया स्क्वायर। अब बोला जा रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दे, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देयरफॉर रेट इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, रेट इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। तो हम लोग आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर। चलिए हम लोग आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपना मैथमेटिकल पार्ट को थोड़ा समझे, ठीक है ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को समझे। तो अभी क्वेश्चंस को भूल जाना है, क्वेश्चंस को हम लोग बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले कुछ मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पर समझते हैं, क्वेश्चंस बाद में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बाद में। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मैथमेटिक्स कर लिया जाए। मान लें कि किसी केमिकल रिएक्शन का ये रेट लॉ दे दिया गया, R इक्वल टू के ए की पावर x और ये b की पावर y, इस तरीके से इन जनरल दे दिया गया है। अब बोला क्या जाए कि A के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखे हैं और B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिए। पूछा जाए क्वेश्चन में रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, तो A के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख दिए, B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे, तो जैसे ही डबल करेंगे तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 2 की पावर y टाइम्स। तो हम लोग का जो नया रेट हो जाएगा वो पुराने रेट का कितना गुना हो जाएगा, तो 2 की पावर y टाइम्स हो जाएगा। चलते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से चेंज करते हैं डाटा को। बोला जाए कि नहीं, B के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है और A के कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर रहा है, ठीक है ना, A के कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना। तो अगर B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा। A के कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही ट्रिपल 3 गुना करेंगे तो रिएक्शन का रेट 3 की पावर x टाइम्स हो जाएगा। तो इस बार आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 की पावर x टाइम्स। तो जो न्यू रेट होगा वो पुराने रेट का कितना टाइम्स होगा, तो 3 की पावर x टाइम्स। फिर से हम लोग इसी डाटा को चेंज करें। बोला जाए कि नहीं, A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किए और B के कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर दिए, तब रेट कितना टाइम्स होगा। तो अगर A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे, A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x टाइम्स।
और B के कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर दिए, हो जाएगा 2 की पावर y टाइम्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग का रेट कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर x प्लस वाई टाइम्स। तो आगे से क्वेश्चंस करने के लिए ये मैथमेटिकल पार्ट ध्यान में रखना और इसी के बेसिस पर मेंटल कैलकुलेशन करना है, मन में कैलकुलेशन कर कर डायरेक्ट आंसर देना है। नेक्स्ट आते हैं, बोला जाए कि नहीं डाटा को हम लोग चेंज करें, बोला जाए कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया और बी के कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया गया, अब रेट कितना टाइम्स हो जाएगा। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किए हैं, पावर है एक्स, तो ए के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स टाइम्स, इनटू बी के कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल किए हैं, पावर है वाई, तो ये हो जाएगा 3 की पावर वाई टाइम्स। तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, तो जो नया रेट होगा वो पुराने रेट का कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर वाई टाइम्स हो जाएगा। तो इसको समझने के बाद अब हम लोग वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना, वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर ये समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग को मेंटली बनना चाहिए, मेंटली करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, उसका रेट लॉ दिया हुआ है, इज गिवन बाय, ये रेट लॉ दे दिया गया, ठीक है ना, ये रेट लॉ दे दिया गया हम लोग का, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन का रेट लॉ ये बता दिया गया। ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो याद रखना है ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, एंड हाफिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं। तो रिपीट कर रहे हैं डाटा को, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया जा रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं। पूछा क्या जा रहा है, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट, मतलब जो नया रेट होगा वो पुराने वाले रेट का कितना टाइम्स होगा। तो डाटा को रिपीट करें, ये रेट ला दे दिया गया है, ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा था, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देना है, बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देना है, तो नया रेट पुराने रेट का कितना टाइम्स हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन को करते हैं। आर इक्वल टू के ए की पावर एन बी की पावर एम। अब ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया है, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही डबल करेंगे तो ये ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n टाइम्स इनटू, ठीक है ना। बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किए हैं तो यहाँ पर हाफ रखिए, बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किए हैं तो हाफ के पावर कितना चला जाएगा, m टाइम्स चला जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, तो 2 की पावर n इंटू 1/2 की पावर, या ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग इसे, ये 2 की पावर m नीचे में रहेगा, इसको सिंपल कर दे तो 2 की पावर n माइनस m। तो जो नया रेट होगा वो पुराने रेट का इतना टाइम्स हो जाएगा। तो हम लोग आंसर कौन सा आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस m। कौन सा आंसर, ए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है सॉल्यूशन इसका उतना ही छोटा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझें कि क्वेश्चन को हम लोग को कैसे करना है, ठीक है ना। तो एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल है क्या, पहले तो इस टेबल को हम लोग समझते हैं। तो फॉर द रिएक्शन, ये हम लोग का रिएक्शन दिया हुआ है, ए और बी रिएक्ट कर कर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्टिंग विथ डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हम लोग का किया गया, तो 3 एक्सपेरिमेंट इस रिएक्शन के किए गए, ठीक है ना। ये पहला एक्सपेरिमेंट का डाटा है, ये दूसरे एक्सपेरिमेंट का और ये तीसरे एक्सपेरिमेंट का डाटा है। और तीनों एक्सपेरिमेंट में ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट लिया गया,
स्टार्टिंग विथ डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वर गिवन एक्सपेरिमेंटली। तीनों एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग का दे दिया गया है। तो ये पहले एक्सपेरिमेंट में ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का डाटा है और ये इनिशियल रेट का डाटा है। ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए और बी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का डाटा और ये इनिशियल रेट का डाटा है। और ये तीसरे एक्सपेरिमेंट में ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये इनिशियल रेट का डाटा है। तो टेबल को अच्छे से समझ ले। इस रिएक्शन पर 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रत्येक एक्सपेरिमेंट में ए और बी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का डाटा और इनिशियल रेट का डाटा दे दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पर हमें रेट ला पता करना है। तो रेट ला तो तभी पता करेंगे जब ऑर्डर पता चल जाएगा कि भाई ये रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में किस ऑर्डर का है और बी के रेस्पेक्ट में किस ऑर्डर का है। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग इधर निकालते हैं ऑर्डर, इसको हटाते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स पार्ट करें, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स करें। तो क्वेश्चंस का डाटा हम लोग समझ गए हैं, क्वेश्चंस पर हम लोग बाद में आएंगे। थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल पार्ट हम लोग करें। मान ले कि बोले हम लोग कि ये रिएक्शन का रेट ला ऐसे लिख दिया गया, R इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y। तो अगर x और y पता चल जाए तब तो रेट ला ही निकल जाएगा। तो हम लोग इस डाटा का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले हम लोग कर रहे थे उसी प्रोसेस को दोबारा करते हैं। पूछा जाए कि a के कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया गया है और बी का भी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया गया है, रेट कितना टाइम्स हो जाएगा। तो अभी तुरंत हम लोग किए थे, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल तो ए के रेस्पेक्ट में 2 की पावर x चला जाएगा, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन डबल तो ये बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल और पावर है y तो ये 2 की पावर y हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना जाएगा, 2 की पावर x प्लस वाई। लेकिन दूसरे तरीके से पूछे कि A का कॉन्सेंट्रेशन डबल किए, B के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिए और यहाँ बोला जाए कि ये जो रेट है ये 4 टाइम्स हो गया, तब X कितना होगा। तो ध्यान से, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। B का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट था तो ये तो हो गया कांस्टेंट। ए के कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही डबल करेंगे रेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर x टाइम्स। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बताया, रेट हो गया 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। तो इसको मैच करें, ठीक है ना, और मैच कर देखें x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, 2 आ जाएगा। एक दूसरा डाटा लेते हैं, इसी पर हम लोग दूसरा डाटा लेते हैं और दूसरे डाटा से समझते हैं। बोला जाए कि नहीं, ए का कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है, ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग डबल कर दें, तो बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दे तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही डबल करेंगे रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 2 की पावर y टाइम्स। और अगर क्वेश्चन में बता दिया जाए कि रेट हम लोग का 8 टाइम्स हो गया, ठीक है ना, तो ये 2 की पावर y ये 8 टाइम्स के बराबर। और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर y, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अब इतना बोर्ड पर ना कर हम लोग डायरेक्ट करें, ठीक है ना, डायरेक्ट करें। बोला जाए कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख दिए तो ये तो हो गया कांस्टेंट, बी के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिए तो बी के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स और रेट बोला गया कि 9 टाइम्स हो गया। तो रेट 9 टाइम्स पूछा जाए हम लोगों से, वाई कितना होगा। भाई बी को 3 गुना कर दिए थे बी के कॉन्सेंट्रेशन को, तो 3 की पावर वाई और यहाँ पर आ रहा है 9 टाइम्स, मतलब वाई कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। अगर ये प्रोसेस समझ गए होंगे मैथमेटिकल पार्ट, तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। डाटा पर ध्यान दें, डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना, डाटा पर हम लोग ध्यान दें। तो अगर हम लोग पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट के डाटा को गौर से देखें, ठीक है ना, तो B का कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम है, बराबर है, ठीक है ना। तो B के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए
ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया गया है, तो बस पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट के डाटा पर ध्यान देना है। बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा गया, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिए। रेट पर ध्यान दें, रेट कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो बी के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख दिया गया, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिए। रेट कितना टाइम्स हो गया हम लोग का, तो रेट हो गया हम लोग का 4 टाइम्स, रेट हम लोग का 4 टाइम्स। तो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर इसके कॉन्सेंट्रेशन को जैसे ही डबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर x इक्वल टू 4 टाइम्स। तो यहाँ से x निकल जाएगा, x बराबर कितना, 2। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग का x निकल गया, y पर चलें तो कौन सा डाटा अब यूज़ करें हम लोग, कौन सा एक्सपेरिमेंट का डाटा यूज़ करें, ज़रा सा ध्यान से देखें। तो पहला और तीसरा ले लेते हैं, ठीक है ना। पहला एक्सपेरिमेंट का डाटा और तीसरे एक्सपेरिमेंट के डाटा पर ध्यान दें तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा गया है, ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया। तो पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट के डाटा पर ध्यान दें, ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखते हुए बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिए। रेट कितना टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। तो पहले एक्सपेरिमेंट में रेट 10 की पावर -3, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2 इंटू 10 की पावर -3, रेट 2 गुना हो गया। पहले एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10 की पावर -2, दूसरे में 10 की पावर -1, कॉन्सेंट्रेशन भी डबल कर दिए। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिए। रेट हम लोग का कितना टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है, रेट 2 टाइम्स। भाई ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे, तो डबल कर देंगे तो 2 की पावर y टाइम्स, और ये दिया हुआ है 2 टाइम्स। तो यहाँ से हम लोग का y बराबर कितना आ गया, 1। तो देयरफॉर हम लोग का रेट लग के आ जाएगा, तो r इक्वल टू k, x बराबर है 2, तो ये a का स्क्वायर और ये b की पावर कितना आ जाएगा, 1। यही हम लोग का आंसर है। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा हम लोग का, तो ये बी ऑप्शन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को मैं एक सलाह दूंगा, पहले खुद से करने का कोशिश करें। थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल और कुछ आईक्यू भी खोज रहा है। तो मेरा सजेशन ये होगा, सेल्फ करें इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सेल्फ करें, स्क्रीन को पॉज कर दें, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को एक बार सेल्फ करें और अपने से अटेम्प्ट करने के बाद तब इस क्वेश्चन को देखें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सेल्फ कर चुके होंगे अब तक, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, कोई रिएक्टेंट है ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखना है, कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या ए होगा, क्या इस रिएक्शन का ऑर्डर बी होगा, क्या इस रिएक्शन का ऑर्डर सी होगा। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ऑर्डर इनमें से किस एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए से प्रोडक्ट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जा सकता है। तो ए बी सी में से कौन से एक्सप्रेशन के द्वारा इस रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पर कुछ सिंबल, तो आर सिंबल रेट ऑफ रिएक्शन का है, A1 ये A का कॉन्सेंट्रेशन है T1 टाइम पर, A2 ये A का कॉन्सेंट्रेशन T2 टाइम पर। ऐसे यहाँ पर थोड़ा हम लोग ऑप्शन में आ जाए, ये R1 है रिएक्शन का रेट T1 टाइम पर, ये R2 है रिएक्शन का रेट T2 टाइम पर। तो क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं, सारे सिंबल्स को पहले पहचान लीजिए। A1 ये A का कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम पर, A2 A का कॉन्सेंट्रेशन T2 टाइम पर, ये A का कॉन्सेंट्रेशन हुआ, R सिंबल रेट का है, K इज ए रेट कांस्टेंट, R1 रिएक्शन का रेट T1 टाइम पर, R2 रिएक्शन का रेट T2 टाइम पर। तो हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर
किस एक्सप्रेशन से दिया जा सकता है। चलते हैं इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको मैं हटाता हूं। हम लोग का यही रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट। हमें पता नहीं है कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, तो मान लेते हैं ये रिएक्शन nth ऑर्डर का है, ठीक है ना। nth ऑर्डर ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अब हमें ये पता करना है कि nth ऑर्डर ये n कितना होगा, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के रेट ला पर आ जाए तो R इक्वल टू के ए की पावर n, एक रेट ला ऐसे लिख सकते हैं। R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस dA/dt रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर n, ए की पावर n। तो ये रेट ला दो तरीके से लिख दिया गया, R इक्वल टू के ए की पावर n माइनस dA/dt के ए की पावर n, दो तरीके से। आते हैं ए ऑप्शन पर, ठीक है ना। तो ये हम लोग का पहला इक्वेशन, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना। पहले ऑप्शन पर आ जाए, ए ऑप्शन पर, तो दो अलग अलग टाइम का रेट दिया हुआ है। R1 ये रेट है T1 टाइम का और R2 ये रेट है T2 टाइम का। भाई यहाँ पर खुद से बताएं, रेट जिस टाइम का रखेंगे, बोला जाए कि रेट 10 बजे का, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन भी 10 बजे का होगा, ठीक है ना। रेट बोला जाए 12 बजे का, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन भी 12 बजे का होगा। तो रेट जिस टाइम का, कॉन्सेंट्रेशन भी उसी टाइम का। तो R1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो R1 इक्वल टू के ए का कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम का पावर n। R2 को कैसे लिखेंगे, तो R2 इक्वल टू के ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर A2 पावर n, ठीक है ना। अब दोनों का लॉग ले लें, ठीक है ना। तो लॉग R1 ln R1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ln के प्लस n इंटू ln कॉन्सेंट्रेशन ए का T1 टाइम पर। यहाँ लॉग ले लें, बेस ई का रखें, तो ln R2 ये कितना हो जाएगा, ln के प्लस n ln A2। अब इनका डिफरेंस कर दे, ln R2 माइनस ln R1। ए ऑप्शन को मैं हटा रहा हूं, तो ln R2 माइनस ln R1 ये हम लोग का कितना आ जाएगा, तो ln के कैंसल आउट हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा और कितना आ जाएगा हम लोग का n ln A2 माइनस ln A1। और इस पूरे टर्म को, n को छोड़कर ये जो टर्म है इसको हम लोग लेफ्ट में लेकर आ जाएं, तो लेफ्ट में लेकर आ जाए तो क्या आ जाएगा आंसर, ln R2 माइनस ln R1 डिवाइडेड बाई ln A2 माइनस ln A1। और ये कितने के बराबर है, n के बराबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशन बता रहा है लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड n के बराबर है, और n क्या था हम लोग का, ऑर्डर। तो ये एक्सप्रेशन उस रिएक्शन के ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहा है। चलिए ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। अब बी ऑप्शन पर आते हैं, तो इधर लेते हैं, ठीक है ना, इधर लेते हैं हम लोग बी ऑप्शन पर। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन को समझने के लिए पहला इक्वेशन लिया जा रहा है, के को लेफ्ट में लेकर आ जाए, ठीक है ना। तो के को लेफ्ट में लेकर आ जाए तो कैसे लिखेंगे, R अपॉन के इक्वल टू ए की पावर n। दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लें, बेस ई का रखें, तो ln R अपॉन के इक्वल टू n इंटू ln A। ln A को लेफ्ट में लेकर आ जाए तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ln R अपॉन के डिवाइडेड बाई ln A, ये कितने के बराबर, n के बराबर। तो हम लोग फिर क्या देख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड वो फिर कितने के बराबर, n के बराबर, और n क्या था हम लोग का, ऑर्डर था।
तो हम लोग का बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए और बी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हम लोग सी ऑप्शन पर आ जाए, सी ऑप्शन पर चले हम लोग। तो ये सेकंड इक्वेशन से आते हैं, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन से सी ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं। दोनों तरफ लॉग ले, बेस ई का रखें, तो ln माइनस डी ए अपॉन डी टी, इसका लॉग कितना आ जाएगा हम लोग का, तो ln के प्लस n इंटू ln a। दोनों तरफ हम लोग दोनों साइड जो है ln a से डिवाइड कर दें। तो दोनों साइड से ln a से डिवाइड कर देंगे, तो ln माइनस डी ए अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई ln a इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ln k डिवाइडेड बाई ln a प्लस n। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसका लेफ्ट हैंड साइड और सी ऑप्शन का सी ऑप्शन ये दोनों बराबर है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो n के बराबर नहीं है, n प्लस ln के डिवाइडेड बाई ln a के बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो दो ऑप्शन करेक्ट हैं, कौन कौन से, ए और बी ऑप्शन।